हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हमें एक जनरल टॉक करनी है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स का मेरे पास फ़ोन आता है, मैसेजेस आते हैं कि सर पेपर कब होगा, कैसे तैयारी करें। तो पेपर कब होगा और बार बार डेट की मतलब निकलवाने की कोशिश करते हैं कि कुछ तो डेट बता दूं मैं कि उससे है ना ये हो जाए कि पेपर तब होगा। एक्चुअली में कैसे बता सकते हैं जब तक कोई गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन नहीं आता, तब तक कैसे बताएं? आप एक बात बताइए। तो आप ये चीज़ क्यों सोच रहे हैं बार बार कि पेपर कब होगा? ठीक है, थोड़ी टेंशन होती है, लॉकडाउन में आप घर पे रहते हैं पूरे दिन, तो ये दिमाग में आता रहता है। एक्चुअली में आप ये कतई ना सोचें कि पेपर कब होगा। आपका काम मेरे हिसाब से सिर्फ है अच्छे से हार्ड वर्क करना और पढ़ाई करो अच्छे से। आप अपना आपको इस तरह से तैयार रखिए कि कभी भी अनाउंस हो जाए पेपर का, आई एम रेडी, मैं पेपर देने के लिए तैयार हूं। तो डेली का जो आपका ये जो सोचने वाला टाइम है ना कि पेपर कब होगा, प्लीज इससे बाहर आए। आपको सिर्फ और सिर्फ सेल्फ मोटिवेटेड रहने की आप कोशिश करें और आप ये सोचें कि यार पेपर कभी भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने आप को शांत रखे हुए हूँ, रिलैक्स हूँ। मेरे को बस आराम से जो पेपर 1 है, पेपर 2 है, उसका अगर मेरी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा फिर रिविजन पे फोकस करूँ। ये एक स्ट्रेटजी होती है। बार बार ये चीज़ करना कि पेपर होगा कि नहीं होना, प्लीज़ आप अभी पता है क्या है, लॉकडाउन में पूरे दिन बाहर इतना जाना होता नहीं है, इतना किसी से इंटरेक्शन होता नहीं है, तो एक प्रेशर माइंड पे रहता है। तो उससे बाहर आने के लिए मुझे लगता है कि जो अपना डेली का जो लाइफस्टाइल है, जो डेली हमारी जो दिनचर्या है, उसमें कोई ना कोई चेंज तो हमें लाना पड़ेगा। अगर आप ला सकते हैं तो प्लीज़ ये लेके आएँ। क्या चेंजेस होने चाहिए? मेरे हिसाब से आपका जो डेली का रूटीन है उसमें कहीं ना कहीं योगा का होना बहुत ज़रूरी है, आपकी हल्की वल्की वॉक होना बहुत ज़रूरी है, जिसका आपका माइंड क्या होगा, रिलैक्स रहेगा और चित्त है वो शांत रहेगा। जब तक आपका माइंड रिलैक्स नहीं रहेगा, जब तक आपको टेंशन हावी रहेगी ऊपर, तब तक आप अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। फ्रेंड्स, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो प्लीज़ अपने आप को मतलब इतना विचलित ना करें। अपने चित्त को शांत रखने के लिए, अपने आप को रिलैक्स रखने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए, अपने आप को एम ओरिएंटेड रखने के लिए जरूरी है कि आप अपने दिनचर्या को ऐसे बनाएं कि योगा भी शामिल हो उसमें, और थोड़ा ऐसा है ना हेल्थ के ऊपर ज़्यादा काम करें। क्योंकि ऐसा भी नहीं हो कि खाने पीने की जो है लाइट चीज़ें खाएं, आप है ना जूस वूस भी पीते रहें घर पे। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना फ्रेंड्स? बाहर का नहीं, घर का, ठीक है। और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसी बात भी करते हैं फ्रेंड्स, मेरे पास कॉल आती है, मैसेज आके पूछते हैं कि सर आप ये बताइए कि अगर हम आपसे पढ़ लें, आपका कोर्स ले लेते हैं, तो हमारे कितने मतलब 90 मार्क्स आ जाएंगे फर्स्ट पेपर की बात करें तो, ठीक है, यानी कि 45 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे या 50 में से 47 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। ऐसे कैसे, मतलब इस तरह की क्वेश्चनिंग आती कहाँ से आपके दिमाग में? मेरे को ये समझ नहीं आता। अच्छा, मैं ये बता दूं, मैं ये कह देता हूँ, चलो आपका एडमिशन लेने से पहले कि हाँ आपके है ना 47 ठीक हो जाएंगे, ठीक है, और आपने एडमिशन ले लिया। अगर नहीं हुआ तो क्या कर लोगे आप? बताना प्लीज। ऐसे क्वेश्चन नहीं होते, ऐसे क्वेश्चनिंग होनी ही नहीं चाहिए। एक टीचर का कतई ये धर्म नहीं होता कि वो आपको एग्जाम से पहले ये कहे नहीं मेरे से आप सिलेबस खरीद लीजिए, मेरे से आप मेरी क्लास ज्वाइन कर लीजिए और मेरे से आप 47-48 क्वेश्चन आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे भाई, जब तक आप खुद भी हार्डवर्क नहीं करोगे, ठीक है ना? बहुत सी चीजें काम करती है, सिर्फ और सिर्फ मेरा पढ़ाना ही काम नहीं करता है कि मैं पढ़ा दूंगा सिर्फ और सिर्फ और आप कुछ करोगे ही नहीं और बैठे बैठे आप कैसे हो जाएगा। नहीं हो सकता फ्रेंड्स, आपको खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी, रेगुलर बेसिस पे आपको भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो हम करवाते हैं उसका रिवीजन भी करना पड़ेगा। आप बात समझ रहे हो क्या? एक टीचर का एक धर्म क्या होता है, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है उसको प्रॉपरली डिफाइन करना, उसके एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करना। आप हमसे वो बोलिए ना कि सर आपने ये टॉपिक करवाया था, ये हमें समझ नहीं आया है, ये एक अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए, तब तो बड़ी खुशी होती है यार, ये बात अच्छी है, बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। वरना ऐसे क्वेश्चन करेंगे कि 47 ठीक हो जाएंगे, 48 ठीक हो जाएंगे, इस तरह के दावा करना एजुकेशन में बहुत गलत है। मुझे लगता है, ये मेरी सोच है, इस तरह के नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम अच्छे से बैठे हैं, कोई चीज आपके पास है, कोई सिलेबस आपके पास है, गवर्नमेंट ने बोला है इसको समझिए, इसमें से हम कुछ आपसे क्वेश्चनिंग करेंगे। आप बात समझ रहे हो? तो क्वेश्चनिंग तो गवर्नमेंट करेगी ना, क्वेश्चनिंग तो यूजीसी करेगी ना, एनटीए करेगा ना, ये सारे के तो उनका काम है, ठीक है ना। हमारा काम तो क्या है, जो उन्होंने सिलेबस दिया है उसको प्रॉपरली हम समझें, हर एक टॉपिक को क्लियर करें, हर टॉपिक को प्रैक्टिस में लेके आए, हर टॉपिक का हम कई बार रिवीजन करें।
ये होता है ना पढ़ने की स्ट्रेटेजी। तो आप प्लीज़, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने आप को इतना विचलित ना करें, इन चीज़ों में मत पड़ें आप, है ना। आपका काम क्या है? आपका काम है अच्छे से पढ़ाई करना, अपने आप को रिलैक्स रखना, ऑथेंटिक चीज़ें करना और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पे फोकस करना। आप मेरी बात समझ रहे हो ना। और अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स रखा करो फ्रेंड्स, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। आप इतना भागा दौड़, ये देख लिया कभी वो देख लिया, ऐसा नहीं होता कि बहुत सारी चीज़ों को आप एक बार पढ़ें, ऐसे सिलेक्शन नहीं होता, ठीक है ना, कि इधर से भी कुछ मिल गया उसको भी पढ़ लिया, इधर से भी कुछ, अरे याद थोड़ी रहेगा इतना। तो आप क्या करें, एक चीज हो, कोई ऑथेंटिक चीज है, उसका बार बार रिवीजन करें, उसका ही बार बार रिवीजन करोगे तो आपको चीजें याद रहेगी। आप 50 चीजें पढ़ लेते हैं, याद कुछ होता ही नहीं है, फिर आपको कंफ्यूजन रहता है 2 ऑप्शन में कि यार कौन सा ऑप्शन ठीक है कौन सा गलत है, फिर वो गलत वाला ही हमसे टिक होता है। आप मेरी बात समझ रहे हो ना फ्रेंड्स। तो प्लीज इस तरह का एटीट्यूड, आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे स्टूडेंट हैं, आप मेरे को इतना मतलब प्यार करते हैं, आप इतना मुझसे को चाहते हैं, मेरी बात सुनते हैं, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन आपको मैं चाहता हूँ कि प्लीज आपसे रिक्वेस्ट, आप मिस गाइड नहीं हुए और सेल्फ मोटिवेटेड रहे, है ना। कि यार करना है, ठीक है, जब एग्जाम होगा तो मैं दे दूंगा पेपर, क्या दिक्कत है, मेरी तैयारी रेगुलर बेसिस पे है, मेरी प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे हो रही है, तो मुझे कोई चीज इफेक्ट नहीं करती इस तरह की चीजें। मेरी बात समझ रहे हो ना फ्रेंड्स। तो प्लीज किसी भी तरह की चीजें देख के, किसी भी तरह की चीजें सुन के अपने आप को, आप है ना, इतना जल्दी है ना अपने बात से हटा मत करो, अपने एम से हटा मत करो। बहुत सी चीजें आपको कोई भी न्यूज मिल जाएगी, अरे ये हो गया वो हो गया, अरे नहीं, जब तक गवर्नमेंट का कुछ नहीं आता है, जब तक MHRD कोई अनाउंसमेंट नहीं करता है, जब तक गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उस पर हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, तब तक वो तुक्के हैं, कोई भी मतलब ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। और ये इतना बड़ा आप एग्जाम दे रहे हो, सब मास्टर्स करे हो या मास्टर्स में हो, तो इस तरह की चीज़ें आपकी खुद की अप्रोच होनी चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हो ना। तो प्लीज़ आप कूल रहें, रिलैक्स रहें, अच्छे से तैयारी करें। कोई चीज़ समझ नहीं आती है, मुझसे बात करें, व्हाट्सअप करें, आप फ्री हैं, आप किसी भी टाइम मैसेज करके छोड़ दें कि सर ये बात हमें प्रॉब्लम हो रही है बताएं, तो जब भी टाइम मिलता है हम रिप्लाई कर देंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो प्लीज़ अपने आप को रिलैक्स रखें, चित्त को शांत रखें, सब बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है सब, है ना। आपकी टेंशन है ना, उसने खराब कर रखा है सब कुछ, कुछ है ही नहीं खराब, बहुत बढ़िया है सब कुछ। क्या दिक्कत है, अच्छे से पढ़ रहे हो, सब बढ़िया है, घर पे बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सिचुएशन जो अभी खराब है ये धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है ना। आपके ज्यादा सोचने से तो जल्दी तो होगी नहीं नॉर्मल। तो पेपर अपने आप अपने टाइम पे, जब गवर्नमेंट को लगेगा कि करवाना चाहिए तो वो करवा लेगी, आपका काम है पढ़ना, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो प्लीज इस तरह की दिमाग में बातें लाके अपनी एनर्जी को जाया ना करें, ना एनर्जी को वेस्ट करें, खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें और अपने आप को हेल्दी रखें। और योगा को भी अपने मतलब इंक्लूड करना, ध्यान वगैरह को, जिससे आपको क्या होता है, रिलैक्स फील होता है। तो फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।